हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सैटर्न केतु यानी कि शनि केतु की कंजंक्शन अगर बन रही हो तो वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। वैसे तो शनि केतु की युति को शनि केतु कंजंक्शन को श्रापित योग भी कहा जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे शनि केतु की कंजंक्शन व्यक्ति को एक कर्म योगी भी बना सकती है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे अगर शनि केतु की युति बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति को जीवन में, अपने करियर में, प्रोफेशन में बहुत कम ऑप्शंस मिलने की संभावना रहती है। और इसके साथ ही हम इस कंजंक्शन से जुड़े कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि केतु की कंजंक्शन को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है और अक्सर बहुत कम लोगों के बर्थ चार्ट में हमें ये कंजंक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक कार्मिक कंजंक्शन है। और जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और केतु क्लोजली कंजंक्ट होंगे, अक्सर इस कंजंक्शन से क्रिएट होने वाली डिफिकल्ट एनर्जी को चैनलाइज कर पाना उस व्यक्ति के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है अगर ये बर्थ चार्ट में बन रही है तो ये इस तरफ इंडिकेट करती है कि व्यक्ति जो है वो जन्म लेना नहीं चाहता था, लेकिन पास्ट लाइफ के कुछ एक अधूरे पेंडिंग कर्मों की वजह से, कुछ एक अधूरी कमिटमेंट्स की वजह से, लाइफ की कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ को इग्नोर करने की वजह से उसे उन अधूरी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ा। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में शनि केतु की कंजंक्शन को देखें तो उसे ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और जब भी सैटर्न केतु बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हो तो ये देखें कि क्या शनि और केतु जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं या कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर शनि केतु जो हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति उन पास्ट लाइफ के अधूरे पेंडिंग कर्मों को, उन अधूरी कमिटमेंट्स को इस जन्म में पूरा करने के बहुत करीब है। क्योंकि देखिए, शनि जिस भी ग्रह के साथ होता है, उस ग्रह से जुड़े कर्मों को, उस हाउस से जुड़े कर्मों को जल्दी पूरा करने में, जल्दी खत्म करने में बहुत मदद करता है। और केतु, जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि जो है वो केतु के साथ होता है तो उस स्थिति में शनि ग्रह केतु के यानी कि पास्ट लाइफ के अधूरे पेंडिंग कर्मों को बहुत जल्दी पूरा करने में, बहुत जल्दी खत्म करने में मदद करता है। तो देखिए, शनि केतु की कंजंक्शन को समझने के लिए हमें दोनों ही ग्रहों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। और दोनों ही ग्रहों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। और दोनों ही ग्रह जो हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। शनि देव जहाँ एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक रहते हैं, वहीं केतु जो है वो एक राशि में तकरीबन 18 महीने तक रहते हैं। और दोनों ही ग्रह जो हैं वो अकेलेपन के कारक माने जाते हैं। जहाँ शनि ग्रह हमारे जीवन में हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रोफेशन के नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है शनि ग्रह को। और इसी तरह से शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ड्यूटीज़ को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष को, अप्स एंड डाउन्स को, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को और डिलेस को भी। और इसी तरह से जो केतु है, केतु को एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है। केतु हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पास्ट लाइफ को, हमारे कार्मिक साइकिल को और मोक्ष को भी। और इसी तरह से केतु हमारे जीवन में
रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, डिससैटिस्फैक्शन को और कन्फ्यूजन को भी। और जब शनि और केतु दोनों ग्रह बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हो, तो व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में एक अजीब तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और शनि जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करे, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करे। और दूसरी तरफ जो केतु है, वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानता। केतु को हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस से फ्रीडम चाहिए। तो जब ये शनि और केतु बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हो, तो एक ही समय पर व्यक्ति जो है वो खुद को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा होता है और फ्रीडम भी चाह रहा होता है। देखिए, अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न केतु, शनि केतु की युति अगर बन रही है, तो व्यक्ति के जीवन में जो है इंटरनल हैप्पीनेस बहुत मायने रखती है। तो देखिए, अगर हम खुद के साथ ही खुश नहीं हैं, अगर हम खुद के साथ ही डिससैटिस्फाइड हैं, तो हम किसी और के साथ, किसी दूसरे के साथ कभी भी खुश रह ही नहीं सकते। और अगर शनि केतु कंजंक्शन बर्थ चार्ट में बन रही है, तो व्यक्ति को अपने इंटरनल हैप्पीनेस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, शनि केतु युति अगर बर्थ चार्ट में है, तो इतना तय है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ एक कमियां जो हैं वो हमेशा रहेंगी और स्ट्रगल भी उसके जीवन में रहेगा। और शनि केतु की ये जो युति है, ये बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में बन रही हो, वो कभी भी उस हाउस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करने की, पूरे बर्थ चार्ट को प्रभावित करने की कैपेबिलिटी ये जो कंजंक्शन है वो रखती है। और स्पेशली अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट के केंद्र हाउसेस में बन रही हो, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर के हाउसेस में बन रही हो, या फिर त्रिकोण के हाउसेस में बन रही हो, यानी कि 1, 5 या 9 नंबर के हाउसेस में अगर ये कंजंक्शन बन रही हो। और इसी तरह से अगर शनि केतु की कंजंक्शन जो है वो बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में बन रही है, तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को एफर्टलेस डिटैचमेंट दे सकती है। और व्यक्ति को डिटैच होना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी डिटैच्ड है ही। और ऐसा व्यक्ति जो है वो सैकड़ों की भीड़ में भी खुद को अकेला जो है वो फील कर सकता है। और फर्स्ट हाउस में अगर शनि केतु प्लेस्ड हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसा चाहे वो अपनी मर्ज़ी से करें या फिर उनके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन जाएँ। तो इसी तरह से अगर शनि केतु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर बन रही हो, तो सप्तम भाव क्योंकि विवाह का भाव माना जाता है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन जो है वो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की मैरिज ही नहीं होगी, उसका विवाह ही नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा ही जो है अक्सर डिटैच्ड फ़ील कर सकता है। देखिए, अगर बर्थ चार्ट में शनि केतु की कंजंक्शन बन रही है, तो ये इंडिकेट करती है प्रोफेशन में, करियर में ब्रेक्स को, अप्स एंड डाउन्स को और स्ट्रगल को भी। और बहुत बार व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में, उसके प्रोफेशन में उसके सामने बहुत कम ऑप्शंस होती हैं और बहुत बार तो कोई भी ऑप्शन नहीं होती। जो सामने है उसे वही करना पड़ता है। और अक्सर अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में है, तो व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में, उसके करियर में स्टेबिलिटी तभी आती है जब व्यक्ति खुद को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करे। तभी उसके जीवन में कर्म योगी बनने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। और अक्सर जो मैंने अभी कहा, ये बात समझने में भी व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है अगर बर्थ चार्ट में शनि केतु की कंजंक्शन हो तो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी की बात कर सकते हैं जिनके बर्थ चार्ट में शनि केतु की वर्चुअल कंजंक्शन है। वर्चुअल कंजंक्शन का मतलब कि मान लीजिए कि जो 2 ग्रह हैं वो भले ही एक अलग-अलग हाउसेज़ में हैं, लेकिन वो डिग्री वाइज़ जो हैं वो एक-दूसरे के बहुत क्लोज़ हैं। तो इस तरह से इस स्थिति में भी ये जो वर्चुअल कंजंक्शन है, ये व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो अक्सर अगर शनि-केतु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में बन रही हो, तो ये व्यक्ति को वर्कहॉलिक बना सकती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो 16-18 घंटे तक लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को कर्मयोगी बनने की ओर लेकर जाती है। तो ये चीज़ हम मोदी जी के लाइफ में भली-भाँति इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसके अन्य प्रभावों की बात करें, तो ये जो शनि-केतु की कंजंक्शन है, ये व्यक्ति को जन कल्याण के लिए, सोशल सर्विस के लिए, काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। ऐसा नहीं है कि अ, अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में है, तो व्यक्ति जो है, वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर सन्यासी हो जाएगा। नहीं, बल्कि वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी बहुत लोगों की बहुत हेल्प करने की क्षमता रखता है और ऐसा ये लोग करते भी हैं। और अगर शनि-केतु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में बन रही है, तो ऐसे लोगों को जो है फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों की वीकर सेक्शन से संबंध रखने वाले लोगों की बहुत मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं, वो ऐसे लोगों को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, शनि-केतु की कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में बन रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति जो है वो फाइनली महादेव की भक्ति के लिए डेस्टिन्ड है। बहुत बार जो है पास्ट लाइफ में व्यक्ति जो है वो महादेव की, भगवान शिव की भक्ति में रत था, आराधना में रत था। किसी कारणवश वो सब छूट गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस लाइफ में वो फिर दोबारा से जब महादेव से कनेक्ट होगा, तभी उसके जीवन में कर्मयोगी बनने का जो रास्ता है, कर्मयोगी बनने का जो मार्ग है, वो प्रशस्त होगा। तो तभी व्यक्ति जो है इस डिफ़िकल्ट एनर्जी वाली कंजंक्शन को चैनलाइज़ कर पाने में सफल हो पाएगा, क्योंकि विष और अमृत को बैलेंस करने का काम महादेव के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।